हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द इनविटेशन मूवी को, जो एक अमेरिकन हॉरर थ्रिलर मूवी है जिसको कि डायरेक्ट किया है जेसिका एम थॉम्पसन ने। और इस मूवी की स्टोरी ब्लेयर बटलर ने की है। बात करें इस मूवी की IMDb पर रेटिंग की तो 5.3 आउट ऑफ 10 स्टार है। तो चलिए देर न करते हुए मूवी की स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक बड़े से मेंशन को देखते हैं जो कि काफ़ी आलीशान होता है, जिसके अंदर एक बटलर अपने मालकिन के पास जाता है, जहां पर उसकी मालकिन अपने आप को एक कमरे के अंदर बंद की होती है। तो बटलर उन्हें कुछ खाने के लिए कहता है, नहीं तो वो कमज़ोर हो जाएंगी। फिर हम देखते हैं कि वो लेडी काफ़ी परेशान होती है, जो कहती है कि अब वो और बर्दाश्त नहीं कर सकती है। फिर वो लेडी वहाँ से भागने लगती है, लेकिन मेंशन के अंदर बहुत लोग होते हैं। जिसके बाद मेंशन के अंदर सभी को पता चल जाता है कि वो लेडी वहाँ से भागने की कोशिश कर रही है, जिसके वजह से मेंशन में भगदड़ मच जाती है। इसके बाद वो लेडी एक सिल्वर वायर को लेती है, जिसका एक सिरा स्टीयरिंग में बांधती है और दूसरा सिरा अपने गले में बांध लेती है, और वो सीधे नीचे कूद जाती है, जिसके बाद उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। इसके बाद यह सीन एक लड़की एवलिन पर शिफ्ट होता है, जो कि एक होटल में वेटर का काम किया करती है, और वो यहाँ पर अपने फ्रेंड ग्रेस के साथ होती है, जो उसे ईवी नाम से बुलाती है। इनकी बातों से हमें पता चलता है कि ईवी की फाइनेंशियल कंडीशन कुछ ठीक नहीं है, जिसके वजह से वो पैसे कमाने के लिए बहुत मेहनत करती है। इसके बाद ग्रेस उसे एक डीएनए टेस्टिंग का बैग देती है, जिसमें एक कंपनी होती है जो लोगों के डीएनए टेस्ट करके उनके भूले बिछड़े फैमिली को मिलाती है। इसके बाद ईवी घर आती है और उस डीएनए टेस्टिंग का ऑनलाइन आर्टिकल देखती है, तो वह अगले दिन अपने डीएनए टेस्ट को सबमिट कर देती है, क्योंकि उसकी माँ अपनी फैमिली मेंबर से मिलने के लिए सोचती रहती थी, लेकिन वो कभी भी मिल नहीं पाई। जिसके कुछ समय बाद ही उसे उस डीएनए टेस्टिंग की रिपोर्ट मिल जाती है, जिससे उसे पता चलता है कि उसका एक कजन ओलिवर नाम का है, जो उसे मिलने के लिए भी इनवाइट करता है। लेकिन ग्रेस ये सब देखकर उसे साफ साफ मना करती है, जिस पर ईवी कहती है कि वो उसके फैमिली से ही है और वो उसका कजन है, तो डरने की कोई बात नहीं है। जिसके बाद ईवी ओलिवर से मिलने के लिए तैयार हो जाती है। अगले सीन में एवी ओलिवर के पास जाती है, जहाँ पर ओलिवर एक रेस्टोरेंट में बैठकर उसका पहले से इंतजार कर रहा होता है। ओलिवर उसे मिलकर बहुत ज्यादा खुश होता है। फिर ईवी से उसके बारे में सब कुछ पूछता है, तो ईवी उसे बताती है कि वह इस समय सिंगल है। उसकी पेरेंट्स की 14 साल में ही मौत हो गई थी, जिसकी वजह से वो अपनी जिंदगी में भी अकेली ही है, और उसके मदर का सपना था कि वह एक दिन अपने फैमिली मेंबर से मिलेगी, लेकिन वह मिल नहीं पाई। इसलिए ईवी अपने फैमिली मेंबर को एक्सप्लोर करना चाहती है। फिर ओलिवर उसे बताता है कि 1925 में ईवी की ग्रैंड मदर का एक अफेयर था, जो कि एक ब्लैक सर्वेंट से था, और यह बात उनके होने वाले पति को नहीं पता थी। जिसके बाद उन्हें एक बच्चा पैदा हुआ, जिससे चीजें बिगड़ने लगी। जिस बच्चे को बचाने के लिए वो ब्लैक सर्वेंट वहां से भाग गया, लेकिन उसकी ग्रैंड मदर वहीं पर फंसी रह गई, क्योंकि उसके हालात काफी गंभीर थे। फिर वो ब्लैक मैन यहाँ पर आकर उस बच्ची का पालन पोषण किया, और वो आदमी ईवी के ग्रैंडफादर हैं। फिर वो बताता है कि उसके घर में उसके एक कजन मार्टिन की शादी होने वाली है, तो ईवी को उस शादी में आना चाहिए। जिस पर ईवी उसे साफ साफ मना कर देती है, क्योंकि वो इतना खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकती है। जिसके बाद ओलिवर उसे मनाने लगता है कि वह आने जाने का सारा खर्चा वही संभाल लेगा और उसे किसी भी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिस पर ईवी सोचकर मान जाती है। अगले सीन में ईवी लंदन में पहुंच जाती है, जहां पर ओलिवर एयरपोर्ट पे उसे रिसीव करने के लिए आता है। फिर वह उसे लेकर द विले मेंशन में जाता है, जहां पर शादी की तैयारियां जोरों शोर से हो रही होती है, और यहां पर अलेक्जेंडर फैमिली उसे अटेंड करने के लिए यहीं पर रुकने वाली है। और हम इस मेंशन को स्टार्टिंग में ही देखा था, मतलब ये वही मेंशन है जिसमें स्टार्टिंग वाला घटना हुआ था। खैर यहाँ पर कुछ बाहर से मेड बुलाई जाती है, जिनके ड्रेस पे उनके नंबर लिखे होते हैं। ईवी उस मेंशन को देखकर बहुत खुश हो जाती है और जाकर दो मेड से टकरा जाती है, जिनके वजह से उन मेड्स के हाथों से वाइन की गिलास गिरकर टूट जाती है। तभी वहाँ पर इस मेंशन का हेड बटलर फील्ड आता है, जो उन मेड्स को डांटने लगता है। जिस पर ईवी कहती है कि उनकी कोई गलती नहीं है, बल्कि वही उनसे जाकर टकरा गई थी, और यही बटलर है जो स्टार्टिंग में उस लेडी को खाने के लिए पूछ रहा था। खैर आगे बढ़ते हैं। वहाँ पर इस मेंशन का मालिक वाल्टर आ जाता है, जो फील्ड को बताता है कि ईवी इस मेंशन में खास मेहमान है। फिर यहाँ पर ओलिवर भी आ जाता है। फिर तीनों मिलकर यहाँ पर थोड़ी बहुत बात करते हैं, और यहाँ पर ईवी का वाल्टर का नेचर बहुत ही अच्छा लगता है।
फिर बटलर फील्ड ईवी को लेकर उसके रूम तक छोड़ने के लिए जाता है, जहाँ पर ईवी इस मेंशन को अंदर से देखकर भी खुश हो जाती है क्योंकि ये काफी बड़ा होता है। और यहाँ पर ईवी की एक प्राइवेट मेड भी होती है जिसका नाम स्विफ्ट होता है, जो खास उसी के लिए होती है। फिर ईवी अपने रूम को देखकर बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसका रूम काफी बड़ा होता है। फिर ईवी विंडो को देखती है जिस पर शार्प रेलिंग लगी हुई होती है, जिसके बारे में स्विफ्ट बताती है कि यहाँ पर स्ट्राइक फंस जाती हैं, जिन्हें बुचर्ड बर्ड भी कहा जाता है, जो आकर इंसानों पर हमला कर देती है और उनसे बचने के लिए ही इस नुकीली रेलिंग को यहाँ पर लगाया गया है। फिर ईवी वहाँ पर उसी लेडी की फोटो देखती है जिसको कि हमने स्टार्टिंग में सुसाइड करते देखा था। फिर स्विफ्ट उससे बताती है कि यह इस घर की मालकिन थी जिनकी हाल फिलहाल में ही मृत्यु हो गई है। फिर रात को ईवी अपने बेड पर आराम करके ग्रेस से वीडियो कॉलिंग बात कर रही होती है और उसे सब कुछ बताती है। तभी वहाँ पर वाल्टर आ जाता है जो सुबह फील्ड के बर्ताव के लिए उससे माफी मांगता है और यहाँ से चला जाता है। इसके बाद ईवी बाहर रनिंग करने के लिए जाती है जहाँ पर से उसे एक दूर अजीब सा घर दिखता है। फिर ईवी घर के खिड़की की तरफ देखती है तो उसे खिड़की के पास वही लेडी दिखती है जो कि उससे कहती है कि ये मेरे साथ ही खत्म हो जाएगा। तभी ईवी की नींद खुल जाती है, मतलब यह है कि यह उसका एक बुरा नाइटमेयर होता है। फिर उसे प्यास लगी होती है जिसके लिए वो बाहर निकल जाती है पानी लेने के लिए। तो वह नीचे देखती है कि फील्ड सभी मेट को लेकर एक साथ खड़ा है। तभी ईवी के पास उसकी मेट स्विफ्ट आ जाती है जो उससे कहती है कि इस तरह अंधेरा होने के बाद उन्हें बाहर नहीं आना चाहिए। फिर वह ईवी को वापस भेज देती है। फिर लाइब्रेरी, जिसे फील्ड हमेशा ही लॉक्ड रखता है, उसकी बेल बजती है जिस पर फील्ड 2 नंबर की मेट को लाइब्रेरी की सफाई करने के लिए अंदर भेजता है और बाकी मेट को उसके कमरे में जाने के लिए कहता है। फिर फील्ड उस दरवाजे को बाहर से लॉक कर देता है और कुछ दबी हुई आवाज में मंत्रों का उच्चारण करता है। फिर हम उस मेट को देखते हैं जो लाइब्रेरी के अंदर साफ सफाई कर रही होती है और वो वहाँ पर फुल साउंड में म्यूजिक सुन रही होती है और हम उसके आसपास एक साए को घूमते हुए देखते हैं और यहाँ पर कैंडल अपने आप ही बुझ जा रही होती है जिससे वो मेट डरने लगती है। फिर वो ऊपर देखती है तो वहाँ पर उसे एक बड़ा सा क्रिएचर दिखता है जो उसे खींचकर मार देता है। अगली सीन में ईवी अपने फैमिली अलेक्जेंडर के सदस्यों से मिलती है जिनसे मिलने के बाद वो बहुत खुश हो जाती है और यहाँ पर ईवी अलेक्जेंडर की एक लौती लड़की होती है, बाकी उसके फैमिली मेंबर में सिर्फ लड़के ही होते हैं। और यहाँ पर ईवी सभी को थैंक्स बोलती है कि वह जिंदगी में अकेली थी लेकिन वह अपनी फैमिली से मिल गई है तो वह अकेली नहीं है। फिर हम 2 मेट को देखते हैं जिनको कि फील्ड उन्हें वो ओल्ड वाइन लाने के लिए नीचे बेसमेंट में भेजता है, तो दोनों मेट नीचे बेसमेंट में चली जाती है। तभी फील्ड उनके दरवाजे को बाहर से लॉक कर देता है और वो फिर से कुछ दबी आवाजों में मंत्रों का उच्चारण करता है। फिर वो दोनों मेट्स अंदर उस वाइन को ढूंढने लगती है। तभी एक मेट को वो वाइन मिल जाती है तो वह दूसरी मेट को बताती है। तभी उस मेट का हाथ कोई अंदर से पकड़ लेता है और दूसरी मेट के पीछे हम एक हल्का सा फीमेल क्रिएचर को देखते हैं जो उस मेट को खींच ले जाती है। फिर एक और क्रिएचर होता है जो दूसरी मेट को भी खींचकर मार देता है। इसके बाद हम ईवी को देखते हैं जिसके लिए वाल्टर ने एक प्यारी सी ड्रेस गिफ्ट किया होता है और वो ड्रेस उसे बहुत पसंद आता है। फिर वह यह सब बात ग्रेस को वीडियो कॉल पे बता रही होती है। तभी एक स्ट्राइक आकर उसके विंडो पे लड़ती है जिससे देखकर वो थोड़ा बहुत परेशान हो जाती है। रात को ईवी उस ड्रेस को पहनकर पार्टी में जाती है जहां पर उसकी मुलाकात 2 और लड़कियों विक्टोरिया और लूसी से होती है। तो लूसी उनसे बात करने लगती है जिस पर ईवी कहती है यहाँ पर मार्टिन की शादी होने वाली है तो उसकी दुल्हन कहाँ है। तो लूसी थोड़ा हिचकिचाते हुए बोलती है कि हाँ उसी की शादी होने वाली है, उसे तो हम बचपन से ही जानते हैं। और यहाँ पर विक्टोरिया ईवी से सही से बात नहीं करती है बल्कि वो थोड़ा उसे चिड़चिड़ी होती है। इसके बाद ईवी ड्रिंक लेने जाती है। तभी वहाँ पर वाल्टर आ जाता है जो सीधे ईवी को लेकर डांस करने लगता है जिस पर ईवी कहती है कि उसे डांस नहीं करना आता है। तो वाल्टर उसे लेकर रीडिंग रूम में चला जाता है। फिर दोनों यहाँ पर एक दूसरे से बात करते हैं और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, जिसके बाद दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और उन्हें बाहर से विक्टोरिया देख रही होती है। फिर पार्टी खत्म होने के बाद रात को ईवी अपने कमरे में सो रही होती है। तभी उसके ऊपर एक क्रिएचर आता है जो उसका नाम ले रहा होता है जिससे ईवी काफी ज्यादा डर जाती है और वो तुरंत बेड के नीचे छिप जाती है। तभी उसकी आवाज सुनकर वहाँ पे वाल्टर आ जाता है जो ईवी को किसी तरह संभालता है।
फिर वहाँ पर ईवी की मेट स्विफ्ट आती है जो टूटे हुए स्टैचू को साफ करने लगती है और उस स्टैचू में एक नाइफ जैसा कुछ लगा होता है। फिर ईवी वाल्टर को यहीं पर उसके साथ सोने के लिए कहती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा डरी हुई होती है। अगली सुबह वाल्टर ईवी के जागने से पहले ही वहाँ से चला जाता है। फिर ईवी के पास विक्टोरिया और लूसी आती हैं जो उसे स्पा के लिए ले जाती हैं। यहाँ पर लूसी ईवी से बात करने लगती है लेकिन विक्टोरिया उससे पहले ही चिड़ी होती है तो वह उसे उकसाने की कोशिश करने लगती है। वह उसे बताती है कि वह वाल्टर के बारे में क्या जानती है, उसे वाल्टर के अतीत को जान लेना चाहिए। जिस पर ईवी कहती है कि सबका अपना अपना अतीत होता है, हमें उसे खुरेदना नहीं चाहिए। तभी स्पा में गलती से ईवी की उंगली में कट लग जाता है और उसका खून देखकर विक्टोरिया उस खून को चूसने लगती है, जिसका बिहेवियर देख के ईवी वहाँ से बाहर चली जाती है। फिर वो लाइब्रेरी के पास पहुंच जाती है जहाँ पर किसी को भी अंदर जाने के लिए मना होता है, लेकिन ईवी उस लाइब्रेरी के अंदर चली जाती है जहाँ पर वाल्टर के टेबल के ऊपर उसे अपना बायोडाटा दिखता है जिसके अंदर उसके डीएनए रिपोर्ट, उसके फेसबुक प्रोफाइल का प्रिंट आउट और यहाँ तक कि उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है और उसकी पूरी इंफॉर्मेशन होती है, जिसे देखकर वो थोड़ा बहुत परेशान होने लगती है। जिसके बाद वो यहाँ से जाने के लिए डिसाइड कर लेती है और अपने कमरे में आकर अपना सामान पैक करने लगती है। तभी उसके पास वाल्टर आ जाता है जिस पर ईवी गुस्सा करके उसे बताती है कि वह उसे पहले से ही स्टॉक कर रहा था, उसने उसका पूरा बैकग्राउंड चेक कर लिया है। जिस पर वाल्टर उसे बताता है कि उसके मेंशन में कोई अनजान शख्स आ रहा है, वह इतना तो चेक करेगा ही कि आने वाला इंसान कौन है और उसका नाम पता क्या है, उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है और उसकी जगह पे ईवी भी रहती तो शायद वह यही करती। जिसके बाद ईवी को उसकी बातें समझ में आ जाती है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज भी हो जाते हैं। तो वाल्टर यहाँ पर उससे शादी करने के लिए पूछता है, जिस पर ईवी हाँ कर देती है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि वाल्टर मजाक कर रहा है। फिर वाल्टर उसे आज रात के लिए दावत में एक प्यारी सी ड्रेस देता है जिसे पहनकर ईवी दावत में जाती है जहाँ पर तीनों फैमिली बैठी होती है, जिसमें विक्टोरिया की फैमिली, लूसी की फैमिली और ईवी की एलेक्जेंडर फैमिली। फिर यहाँ पर ईवी वाल्टर से पूछती है कि दुल्हन कहाँ है। तब जाके वाल्टर एक शॉकिंग वाली बात बोलता है कि उसकी फैमिली जनरेशन से ही एक दूसरे का साथ दे रही है, लेकिन इस टेबल से कोई मिसिंग था जिससे उनके बीच की बाइंडिंग टूट गई थी, लेकिन वो वापस से बन जाएगा जब वाल्टर और ईवी एक दूसरे से शादी करेंगे। यानी यहाँ पर किसी की भी शादी नहीं थी, वाल्टर को ईवी से शादी करने का पूरा प्लान था जिसके लिए तीनों फैमिली उसका साथ दे रही थी। जिसके बाद वाल्टर आदेश देता है, तभी फील्ड वहां पर खड़ी एक मेट का गला काट देता है और उसके ब्लड को एक बर्तन में इकट्ठा कर लेता है और उस ब्लड को लूसी, विक्टोरिया और वाल्टर को पीने के लिए देता है, जिसे देखकर ईवी के पैरों तली जमीन निकल जाती है। फिर वाल्टर बोलता है कि उसे इन तीनों फैमिली से एक एक बीबियां मिली है, यानी पर फैमिली एक बीबी, जिसके बदले में वाल्टर उन्हें सेफ्टी और स्पेशलिटी प्रोवाइड करता है। लेकिन जब एवलिन उसे छोड़कर खुद को खत्म कर लिया तब से उनके बीच का अलायंसमेंट टूट गया था, लेकिन जब ईवी उससे शादी कर लेगी तब यह अलायंसमेंट पूरा हो जाएगा। यानी कि जो हमने स्टार्टिंग में उस लेडी को देखा था वो ईवी की ग्रेट ग्रैंड मदर थी जिनकी हाल फिलहाल में ही मौत हो गई थी। खैर वाल्टर कई सौ सालों से इस दुनिया में सरवाइव कर रहा है और ये तीनों फैमिली उसे अपनी अपनी बेटियों से शादी करवाता है और यह बॉन्ड चार फैमिली में काफी सालों से है। मतलब यह है कि वाल्टर ऐसे ही किसी से शादी नहीं कर सकता है, बल्कि उसे एक हार्ड ब्लड का जेनेटिक चाहिए जिससे वह शादी करेगा। मतलब यह है कि ईवी एलेक्जेंडर फैमिली की है तो उसके अंदर उसकी फैमिली की 50% ब्लड जेनेटिक तो होगी ही। इतना सुनने के बाद ईवी डरकर वहां से भागने लगती है तो वाल्टर उसे कहता है कि अब वो उसकी होने वाली वाइफ है। जिसके बाद वो लूसी और विक्टोरिया को उसे तैयार करने के लिए दे देता है। तो लूसी और विक्टोरिया उसे लेकर एक बेसमेंट जैसी जगह पर जाती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि विक्टोरिया 500 साल की है और लूसी मात्र 100 साल की है और दोनों मिलकर उसे बहुत समझाते हैं कि जब वो मास्टर यानी वाल्टर का खून पिएगी तो उसके अंदर 100 इंसानों की ताकत आ जाएगी और जब वाल्टर उसका ब्लड पिएगा तो उन्हें और भी शक्तियां मिलेगी जिसके वजह से वो अमर हो जाएगी, उसे कोई भी बीमारी नहीं होगी। जिसके बाद भी ईवी उनकी बात नहीं मानती है और ईवी यहाँ से जाना चाहती है। जिसके बाद ईवी को एक कॉफिन में बंद करके वो दोनों वहाँ से चली जाती है। अगले दिन वहाँ पर ईवी की मेट स्विफ्ट आती है जो उसे उस कॉफिन से बाहर निकालती है और उसे यहाँ से भागने के लिए कहती है।
जिस पर ईवी पूछती है कि वह उनकी मदद क्यों कर रही है। तो स्विफ्ट बताती है कि उसकी ग्रैंड मदर उसकी काफी अच्छी दोस्त थी, जो कि इन सब चीजों को रोकना चाहती थी, लेकिन वह इन सब चीजों को रोक नहीं पाई। तो अब ईवी को ही यह सब रोकना होगा। इसके बाद ईवी वहां से भागने लगती है और उसके भागने की खबर पूरे मेंशन में फैल जाती है। फिर ईवी जाकर एक आईसो रूम में छिप जाती है, जहां पर फील्ड सभी मेड की डेड बॉडी को ठिकाने लगा रहा होता है। और यहाँ पर मेड स्विफ्ट को भी फील्ड ने मार दिया होता है, क्योंकि उसने ईवी की मदद की थी। जिसके बाद ईवी किसी तरह फील्ड को चकमा देकर उस कमरे में बंद करके बाहर निकल जाती है और वह जाकर एक टाउन में पहुंच जाती है, जहां पर वो एक ओल्ड कपल से मदद मांगती है कि वह द विलेज से भागकर आई है। जिसके बाद वो ओल्ड कपल पुलिस को फोन करते हैं और वो लोग ईवी को चाय पीने के लिए देते हैं। तभी ईवी की नजर वहां पर रखे हुए एक तस्वीर पर पड़ती है, जो कि द विलेज स्टाफ की थी, जिसके अंदर ये ओल्ड कपल भी होते हैं। जिसे देखकर वो समझ जाती है कि ये लोग पुलिस को नहीं बल्कि द विलेज को फोन किए होंगे। इसके बाद ईवी वहां से भागने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वह ओल्ड कपल उसे मारकर बेहोश कर देती है। जब ईवी की आंख खुलती है तो उसके पास वाल्टर होता है, जो उसे बताता है कि उसके कई नाम है, जिसमें से सबसे प्रसिद्ध नाम सन ऑफ द ड्रैगन का है, यानी ड्रैकुला। मतलब साफ होता है कि वाल्टर एक ड्रैकुला है और वो कहता है कि वाल्टर उसे सब कुछ दे रहा है, तो वह चुपचाप सब कुछ ले ले। अगले सीन में वाल्टर उसके साथ शादी करने के लिए जाता है, जहाँ पर सभी लोग मिलकर दोनों की शादियां करवाते हैं। और यहाँ पर एक मेड दिया को भी रखा जाता है, ताकि रस्म होने के बाद वो सब उसका खून पी सके। और यहाँ पर ईवी भी शादी करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन उसके दिमाग में एमलिन की तरह ही बातें चल रही होती है कि वह यह सब यहीं पर खत्म करेगी। फिर ईवी रिचुअल के तहत वाल्टर के ब्लड को पीती है, जिसे पीने के बाद उसके अंदर वैम्पायर जैसी शक्तियां आ जाती है। जिसके बाद वो दिया के ब्लड को पीने जाती है, लेकिन ईवी यहाँ पर चारों तरफ आग लगा देती है और उस मेड दिया को भी फ्री कर देती है। इसके बाद ईवी वाल्टर के छाती में उसी नाइफ से मार देती है और इनका बांड पहले से ही टूटा हुआ होता है, जिसके वजह से वाल्टर अपने असली रूप में आ जाता है। असल में ये बांड जब पूरा होता है जब रिचुअल के तहत वाल्टर ईवी का खून पीता, मतलब ईवी ने धोखा दिया। वाल्टर को मरता हुआ देखकर विक्टोरिया को बहुत ही गुस्सा आता है और वह ईवी को मारने के लिए उस पर हमला कर देती है। तभी विक्टोरिया पर लूसी भी हमला कर देती है और कहती है कि बहुत हुआ और उसे भी ये सब पसंद नहीं है। फिर दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और एक रात दोनों के अंदर घुस जाता है और दोनों वाल्टर की तरह इमोर्टल तो थे नहीं, और जिसके बाद दोनों धूल की तरह खत्म हो जाते हैं। और वहां से ईवी आगे जाती है, जहां पर उसके सामने फील्ड आता है और वो भी एक वैम्पायर होता है, जो कि ईवी को मारने के लिए आगे जाता है और उसे एक भाले से मारने की कोशिश करने लगता है। लेकिन ईवी काफी ताकतवर हो गई होती है, जो उस भाले को तोड़ देती है और उस नाइफ को फील्ड के अंदर ही घुसा देती है, जिसके बाद फील्ड वहीं पर मारा जाता है। फिर ईवी वहां से नीचे आती है, जहां पर वाल्टर होता है। अभी वो मरा नहीं होता है और वो चोक करके ईवी को मारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन ईवी उसके हाथ को एक सिल्वर वायर से काट देती है और उसे मारकर आग में फेंक देती है। जिसके बाद वाल्टर जलकर मरने लगता है और उसके मरने के बाद भी ईवी की सारी पावर खत्म हो जाती है। मतलब यह है कि अब वो नॉर्मल ह्यूमन बन गई है और उस मेंशन के अंदर हर जगह आग फैल गई होती है। जिसके बाद वो मेंशन जलकर राख हो जाता है, लेकिन ईवी वहां से बाहर निकल जाती है। इसके बाद हमें 2 हफ्ते का बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ओलिवर बच गया होता है और वो अपने ऑफिस में जाता है, जिस पर ईवी अपने फ्रेंड ग्रेस के साथ मिलकर उस पर नजर रख रही होती है। फिर दोनों ओलिवर को सबक सिखाने के लिए ओलिवर के ऑफिस में जाते हैं और यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, यह थी द इनविटेशन मूवी की स्टोरी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो उम्मीद करता हूँ कि हमारी एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और ऐसे ही एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।